माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे करेंट अफेयर्स के बारे में जो बिहार से संबंधित है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसके तहत कुल 112 देश के कुल 112 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान अपने बिहार का पूर्णिया जिला ने हासिल किया है। आइए जानते हैं कि इसकी क्या उपलब्धि रही, किस आधार पर इसे प्रथम स्थान दिया गया। देखते हैं। देखिए, नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा रिपोर्ट? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? पूर्णिया, अपना बिहार का पूर्णिया जिला। ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये सीमांचल क्षेत्र में स्थित है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की मार्च 2026 डेल्टा रैंकिंग में, यानी कि कब जारी किया गया? तो मार्च 2026 में। मार्च 2026 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पूर्णिया ने पूरे देश के 112 आकांक्षी जिलों में, यानी कि इस जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जो चलाया गया, इसमें देश के अलग अलग राज्यों से कुल 112 जिलों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया अपना बिहार का पूर्णिया जिला। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 2018 में, यानी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुरुआत जो है 2018 में नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों का, देखिए वैसे जिले जिनमें अभी तक विकास का कार्य कोई ना हो पा रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पीछे रह चुका हो, उन जिलों को इंस्पायर करने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या था? तो पिछड़े जिलों का तेजी से समग्र विकास, समग्र मतलब सम्मिलित रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या और कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचनाएं, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये सारे क्षेत्रों में समग्र रूप से विकास करना आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत 112 जिलों का प्रदर्शन, जैसा कि अभी बताया हमने कि देश के अलग अलग राज्यों के कुल 112 जिलों ने भाग लिया। 112 जिलों को इसमें शामिल किया गया, नियमित रूप से आंका गया। अब देखेंगे किस आधार पर, आखिर रैंकिंग जो है किस आधार पर दिया जाता है। तो नीति आयोग जिलों का मूल्यांकन मुख्य रूप से इन 5 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र में? 5। कौन? तो पहला है स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य जो कि मेडिकल संबंधी, अस्पताल संबंधी है, ये लोगों के स्वास्थ्य, सुखी जीवन को बेहतर बनाता है। तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि और जल संसाधन, और चौथा है वित्त समावेशन, और पांचवा है अवसंरचना। तो इन 5 आधारों पर आकांक्षी जिलों को रैंक निर्धारित किया जाता है। रैंकिंग यानी कि किसको प्रथम रैंक, इसमें जो जितना ज़्यादा अंक हासिल करता है उसे अच्छा रैंक दिया जाता है, अच्छा प्रदर्शन के लिए। तो प्रदर्शन के 5 क्षेत्र हैं: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में 30%, शिक्षा में 30%, कृषि और जल संसाधन में 20%, वित्त समावेशन और कौशल विकास में 10%, और अवसंरचना में 10%। यह है रैंकिंग का आधार कि किस आधार पर रैंकिंग दिया जाता है। अब पूर्णिया के सफलता के क्या कारण था? मुख्य कारण क्या? आखिर पूर्णिया ने क्या ऐसा हासिल किया जिसके कारण इसे प्रथम स्थान दिया गया? तो पूर्णिया जिला प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में पहला क्या है? तो लक्ष्य आधारित कार्यक्रम प्रणाली अपनाई। लक्ष्य आधारित कार्यक्रम प्रणाली का मतलब होता है कि किसी कार्य को, जैसे पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना 2014 से जब चलता था तो उसमें आगे आने वाले 5 साल में कितना इनकम करना है, कितना खर्च करना है और कौन कौन से क्षेत्र में खर्च करना है, कि कौन सा सेक्टर जो है वो पीछे रह गया उसको आगे लाने की ज़रूरत है, इस प्रकार से निर्धारित करके एक प्लान बनाया जाता था। ठीक उसी प्रकार से पूर्णिया जिले ने लक्ष्य आधारित कार्यक्रम प्रणाली अपनाई, यानी कि आने वाले समय में कौन से कार्य को करना है इसको अपना लक्ष्य बना करके कार्य किया। दूसरा क्या है, तो विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। जैसे बहुत से ऐसे होते हैं क्षेत्र, जैसे अलग अलग विभागों में समन्वय मतलब मेल जोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसी कार्य को करने में बाधाएं आती है। तो इस बाधा को समाप्त करने के लिए बेहतर समन्वय बन सके, जिससे कि विकास का कार्य हो, इसके लिए बेहतर कार्य किया गया। तीसरा है डिजिटल क्षेत्र, डिजिटल एवं डेटा आधारित मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी, यानी कि डिजिटलाइजेशन बढ़ाया गया, डेटा आधारित मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी गई, यानी कि डिजिटल क्षेत्रों में बढ़ावा दिया गया। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी बहुत से ऐसे योजना होते हैं जिनको लागू कर दिया जाता है, लेकिन उस रियल रूप में लागू करने के बाद उस पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस जिले ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया, और इसका सफल होने का कारण अगर हम माने तो हम मुख्य रूप से यही मानते हैं कि योजना को तो लागू किया, लेकिन लागू करने के बाद विशेष ध्यान दिया, ये सबसे मुख्य विशेषता है। विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां क्या क्या रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रहा, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार। आजकल जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो उन्हें ले जाने के लिए कहीं दूर शहरों में ले जा करके इलाज करवाना पड़ता है। इसके सुधार करके पूर्णिया जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुधार किया, जिससे वहाँ के लोगों को आसानी से और अच्छी चिकित्सा मिल सके। इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया। दूसरा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया। तीसरा, कुपोषण कम करने के लिए प्रभावी अभियान चला, यानी कि कुपोषण, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर में जन्म लेते हैं, जिनके पास खाने पीने का सही साधन उपलब्ध नहीं है, जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ विशेष रूप से कार्य किया गया। दूसरा सेक्टर है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, जो कि एक प्रमुख सुधार माना जाता। अगर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार अगर करना हो तो सबसे प्रमुख सुधार होता है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। यानी कि सरकारी विद्यालय जो है वहाँ गरीब से गरीब लोगों घरों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं जिनके पास खाने पीने की उपलब्ध सुविधा ना होने के कारण अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अगर सरकारी विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता जो है अगर सुधार कर दी जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो सकती है। डिजिटल क्लासरूम का विस्तार, आज हम भी देख रहे हैं आप लोग कि वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अगर इसके स्थान पर डिजिटल बोर्ड होता तो डिजिटल बोर्ड पर किसी भी बात को समझाने का और बताने का जो तरीका जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। तो डिजिटल क्लासरूम का विस्तार करने से किसी भी प्रयोग को, खास करके वे सारी वस्तुएं, जैसे आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में हम गोल गोल चित्र बनावेंगे, ऐसे बनावेंगे, ये देखो ये सूरज है, ये वलयाकार कक्षा है जिस पर ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ऐसे बनाएंगे तो सही एक रियल मैपिंग के अनुसार नहीं बन पाता है। लेकिन यही अगर डिजिटल बोर्ड हो तो इस पर
बताया जा सकता है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाया जा सकता है, जिससे बच्चों के दिमाग में बहुत ही आसानी से आ जाएगा और बहुत ही आसानी से बच्चे जो हैं उस बात को समझ पाएंगे। इसलिए डिजिटल क्लासरूम का विस्तार किया जाता है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। स्कूल छोड़ने की दर में कमी। स्कूल छोड़ने की दर में कमी के क्या कारण हैं? तो शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार, यानी कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का अगर सुधार कर दिया जाए तो विद्यालय छोड़ने का दर जो है उसमें बहुत ही कमी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति, अगर आपको ऐसा, आप जाते हैं बाजार और सेम फ्रूट्स दो अलग अलग दुकानों पर मिल रहा हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गैर कानूनी, कोई चोरी किया हुआ नहीं है, कोई सड़ा हुआ फ्रूट्स नहीं है, बस दोनों में अंतर यह है कि एक जगह पर पैसा लेकर के दिया जा रहा है और एक जगह आपको फ्री दिया जा रहा है। तो हमें पूरा भरोसा है कि फ्री लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि शिक्षा के लिए फ्री विद्यालय, सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। उसके बावजूद भी जब लोगों के पास पैसे आने लगते हैं तो वो सरकारी विद्यालय को छोड़ करके प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने लगते हैं। तो इसका मुख्य कारण है शिक्षा की गुणवत्ता, सरकारी विद्यालय की शिक्षा के गुणवत्ता में कमी होना, जिसके कारण लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करके और किसी प्राइवेट निजी संस्थानों में प्रवेश दिला देते हैं, जिससे सरकारी विद्यालय, बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय है जो आज बंद होने के कगार पर है। इसके बाद है कृषि आधारभूत संरचना, यानी कृषि एवं आधारभूत संरचना, यानी किसानों के लिए भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया। जैसे आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचार, किसानों के लिए बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन, कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल यानी कि सेल्फ वर्क, कार्य करने की जो क्षमता जो है, निपुणता, उसको बढ़ाया गया है। ग्रामीण अवसंरचना का विस्तार। तो ये रहा पूर्णिया जिले का प्रथम स्थान पाने के प्रमुख कारण। इसके बाद और भी नए नए वीडियो आते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।